हेलो, नमस्ते। आप सबको एक नए चैनल पे स्वागत है। इस चैनल का नाम है ज़ीरो लर्न फ्रॉम बिगिनिंग और इस चैनल का नाम ज़ीरो रखने का रीज़न मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बने रहिए इस वीडियो में। ज़ीरो और शून्य, इसका मतलब है ब्लैंक, यानी कि वैकेंट या फिर शून्य स्थान। और इस शून्य का ओरिजिन है संस्कृत का एक धातु जिसका नाम है स्वी। और इस शून्य का पहले जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो इंडिया में आर्यभट्ट ने इसका डेवलप किया, और ब्रह्मगुप्त ने उनके एक ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांतिका में इस ज़ीरो का अप्लाई कैसे करना है वो समझाया है। इस चैनल का नाम ज़ीरो लर्न फ्रॉम बिगिनिंग ये रखने का पीछे का रीज़न है ये कि हम लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन पता है, और वो डाटा हम लोग यूज करके डेली लाइफ में बहुत प्रोडक्टिव काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं पता होता है, और उसके साथ साथ उसका रियल मीनिंग पता नहीं होता है, जो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कुछ क्रिएटिव ना कर रहे हो, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। पहले हम लोग ज़ीरो के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। ज़ीरो का मतलब क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका रियलिस्टिक इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके साथ साथ उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। सपोज़ मेरे पास 4 पेन है और वो 4 पेन मैं किसी को दे दिया, तो मेरे पास कितना पेन रह गया? कुछ भी नहीं, यानी कि मेरे पास 0 पेन है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये साइन सिंबल यूज़ करते हैं। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, राइट। और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सन नाम का एक स्टार है जिसके चारों ओर 9 प्लैनेट्स घूम रहा है, और उसमें से एक है प्लैनेट अर्थ। इस प्लैनेट अर्थ में हम रहते हैं, और अगर ये पूरा सिस्टम ना हो, ब्लैंक, यानी कि इसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना रहे, तो क्या होगा? पूरी ब्लैंक होगा, पूरा कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये अगर आप सोच पा रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं। तो ये ऐसा सोच पाना, इस जगह पर अपने सोच को ले जा पाना, ये है शून्य, ज़ीरो। ये समझना, ये साइकोलॉजी को समझना, यही है शून्य। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो अपने दिमाग में, राइट, तो आपके दिमाग में वो आ रहा है। एक चीज़ देखो, हम लोग जो कुछ भी हम लोगों का मानते हैं ना, वो हमारे दिमाग में होता है। सबका इंडिविजुअल दिमाग है जो जन्म के बाद डेवलप हुआ है, और आफ्टर डेथ वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को पता नहीं हम लोगों का डेथ के बाद क्या होगा, लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं पता हम लोगों का बर्थ के पहले क्या था। करीब 4 साल, जन्म लेने के 4 साल बाद जब हम लोगों का ब्रेन मैच्योर होने लगा, धीरे धीरे, इट्स ए स्लोइंग प्रोसेस, राइट। तो ऐसे करके हम लोगों का ब्रेन डेवलप हुआ, हम लोग सोचने लगे। लेकिन उससे पहले क्या था उसको नहीं, वो सब चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है। इस धरती पे बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता, इस वर्ल्ड के बारे में, ये पूरा सिस्टम जो कुछ भी है उसके बारे में नहीं पता है। और बाकी जिन लोगों को पता है, ठीक है, वो जो रियल में एग्जिस्ट करता है, वो लोग, हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन, एक रिसर्च, ठीक है, इन सब चीज़ों से हम लोगों को पता लगा है, और हम लोग इसको एक अलग नेम दिया है, राइट। और हम लोगों का एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके ज़रिए हम लोग ये एक दूसरे से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, राइट। और ये सब चलता रहेगा जब तक आप जिंदा हो। आपके मरने के बाद भी क्या होगा ये भी आपको नहीं पता है। यही तो एक सिस्टम है, ठीक है। तो मेरा बात ये है कि आप अगर कुछ सोच रहे हो तो आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप अगर कुछ ना सोच रहे हो तो क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये इम्पॉसिबल है दिमाग स्टॉप होना। लेकिन जब आप सोते हो तब सबकॉन्शियसली आपका माइंड, ठीक है, एक ब्रेक लेता है। जब वो माइंड सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए ब्लैंक हो जाता है, फिर सबकॉन्शियसली कुछ माइंड में चलता रहता है, फिर 2-3 सेकंड ऐसे करके एक फिजिकल स्लीपिंग फेज में जो 8 घंटे, 6 घंटे या फिर 8 घंटे के बीच होता है, राइट, उसके अंदर 5-6 मिनट आपका ये टोटल, इसको डिवाइड करके करके जब ऐड करेंगे तो 4-5 मिनट आपका मेंटल रेस्ट होता है, ठीक है। तो ये उस टाइम आपका माइंड ब्लैंक रहता है, और यही सिस्टम है, ऐसे करके आप अपने माइंड को ब्लैंक कर सकते हो। लेकिन इसी जो फेज है ना, इसको बोलते हैं ब्लैंक ज़ीरो, और यही आपका माइंड को स्टेबल बनाता है। माइंड को ब्लैंक करने का और एक ज़रिया है, और वो है मेडिटेशन। असलियत में मेडिटेशन में क्या होता है, एक किसी चीज़ को हम सोचते रहते हैं, किसी साउंड और या फिर किसी मंत्र को, जैसे ओम, राइट,
और किसी मंत्र आप जप कर सकते हो, राइट, और चैंट कर सकते हो, राइट। और या फिर आप अपने जो ब्रीथ इन आउट इसको फोकस करके अपने माइंड को किसी एक जगह पर फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप माइंड को ब्लैंक कर दो तो वो है एकदम मतलब सबसे हाई लेवल का डीप मेडिटेशन इसको बोलता है। इस डीप मेडिटेशन यानी कि माइंड को ब्लैंक करने का जो सिस्टम ये मेंशन है बौद्ध धर्म में, राइट। गौतम बुद्ध ने इसका बहुत ही एक्सप्लेन किया है आपने त्रिपिटक में, और महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक हैं जहाँ पर इस शून्य के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और इसके साथ साथ ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो आपको ऐसे बहुत सी जगह मिलेगा जहाँ पर शून्य के बारे में मतलब कैसे माइंड को ब्लैंक कर सकते हो। ये जो सिचुएशन, ये जो फेज, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है माइंड को स्टेबल करने का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।